सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपना अहंकार, अपने होने का भाव, अपना अस्तित्व सब कुछ भूलकर बस अपने को कृष्ण की शरण में डाल देना है। ऐसा ही कृष्ण कहते हैं। अपने धर्मों को यानी कि अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को कृष्ण को सौंपकर सिर्फ उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में जाना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। दोस्तों, जब आप कृष्ण की शरण में चले गए यानी कि उनके कहे अनुसार चलने लगे, तो फिर आपके शोक आपके न होकर कृष्ण के हो जाते हैं। उनका यही कहना है कि वो हर शोक को दूर कर देंगे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे ही अर्पण कर। योगक्षेमं वहाम्यम की बात कृष्ण कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कि हमारे योग की सारी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म, भोजन, हवन, दान और तप सब कुछ उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। दोस्तों, भाव समझिए, ये सब काम वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अर्पण करना है कृष्ण को, क्योंकि ये जान लीजिए कि आपके हर कर्म, हर संकल्प के पीछे कृष्ण हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। जितने भी योगी होते हैं ना, उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण जी ने अपनी प्रेफरेंस बताई है। दोस्तों, भजन दिखावे की चीज नहीं होती, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को शायद ये अच्छा लगे, लेकिन भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। यही कृष्ण भी कह रहे हैं, जो अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से मुझको भजता है, कृष्ण को आपको सिर्फ अपने मन में रखना है। उसकी फोटो गले में टांग के नहीं घूमना, उसका टैटू नहीं करवाना है, उसकी बताई बातों पर चलना है, उसके योग को साधना है। तभी तो आप उसके प्रिय होंगे और तभी आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यते। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए।
शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो यज्ञ करता है और सैक्रिफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूं। दोस्तों, कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें आप शांति भी मान सकते हैं। उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले, और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है, उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती।